हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इंडियाज के न्यूक्लियर पॉलिसी और इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप हुआ है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूक्लियर पॉलिसी होती क्या है। न्यूक्लियर पॉलिसी होती है सेट ऑफ गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, स्ट्रेटजीज अ कंट्री फॉलो रिगार्डिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन एंड न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। यानी कोई भी देश जब किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम्स को लेकर जो गाइडलाइंस को फॉलो करता है, जिन प्रिंसिपल्स पर आधारित रहते हैं उसकी पॉलिसी और जो स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, वही आपकी न्यूक्लियर पॉलिसी कहलाती है। अब देखते हैं हाउ इंडिया इज न्यूक्लियर पॉलिसी एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स इवॉल्व्ड सिंस इंडिपेंडेंस। यानी भारत में आज़ादी के बाद न्यूक्लियर पॉलिसी और न्यूक्लियर प्रोग्राम किस प्रकार इवॉल्व हुए, उनको हम लोग देखते हैं। पहला जो फेज कहा जाता है पैसिव फेज कहा जाता है। ये लेट 1940s में शुरू होता है। ये शुरुआत किया जाता है होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। इन्हीं के गाइडेंस में इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत होती है 1945। इसमें 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी टाइफर की जो है तो स्थापना की जाती है। इसका जो ए गोल होता है, ये रिसर्च को कंडक्ट करना होता है फंडामेंटल साइंस में जो न्यूक्लियर पॉलिसी से संबंधित है। 1948 में द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है। इसका काम होता है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का और इम्प्लीमेंट करने का, जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी होगी। 1951 में फर्स्ट यूरेनियम डिपॉजिट इन इंडिया इज डिस्कवर। इंडिया में पहला यूरेनियम का डिपॉजिट जो तो डिस्कवर किया जाता है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा जाता है। 1954 इसमें द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो तो स्थापना की जाती है। इसका जो काम होता है वो डेवलपमेंट करना होता है न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी और उस जो न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी है उसका एप्लीकेशन इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री और बेसिक रिसर्च में। 1957 में एटॉमिक एनर्जी इटेब्लिशमेंट होता है ट्रॉम्बे में। इसको जो है तो बाद में 1966 में एईईटी जिसको कहा जाता था उसको रिनेम कर दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रूप में, जिसको बार कहा जाता है। 1963 में यूएसए और इंडिया के बीच एक एकॉर्ड साइन हुआ था। इस एकॉर्ड के द्वारा जो इनरिच फ्यूल है, न्यूक्लियर इनरिच फ्यूल, उस इंडिया के तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए उसके जो है तो सप्लाई करने का काम किया गया था यूएसए के द्वारा। 1970 में क्या होता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है, एनपीटी, ये इनफोर्स में आती है। एनपीटी क्या है? एनपीटी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसका एम होता है प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वीपन। जिन न्यूक्लियर वीपन है उनके स्प्रेड को रोकना है और प्रमोट करना है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसके तीन पिलर माने जाते हैं, जिसको मेन तीन पिलर कहा जाता है। पहला है नॉन प्लोरिफरेशन, दूसरा है डिसआर्मामेंट और तीसरा है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया जो है तो एनपीटी में साइन नहीं करता है। इंडिया का जो मानना है, इंडिया का यह मानना है कि जो ये एनपीटी ट्रीटी है ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर्स का है। इसके द्वारा जो 5 रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वीपन्स हैं वो न्यूक्लियर वीपन्स में अपनी मोनोपोली बना के रखना चाहते हैं। ये 5 न्यूक्लियर वीपन्स स्टेट थे चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए। ये इन 5 के पास उसमें उनको जो है रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स माना जाता था। 1974 में ही इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, जिसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। ये पोखरण में किया गया था। तो राजस्थान के पोखरण में इस टेस्ट को किया गया। इसका कारण क्या था कि इंडिया जो है तो अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता, उसको दिखाना चाहता था। और साथ साथ जो उस समय के रीजनल अनस्टेबिलिटी थी, पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान से जो भारत को थ्रेट था न्यूक्लियर्स का, उसकी वजह से जो है तो इस न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर टेस्ट को किया गया था कंडक्ट। इसको इंटरनेशनल जो है तो कम्युनिटी ने कंडेम्ड किया था। फिर नेक्स्ट एक्टिव फेज आता है। एक्टिव फेज आता है 1974 से। 1974 में एनएसजी का जो है तो स्थापना की जाती है। एनएसजी एक मल्टीनेशनल बॉडी होती है। इसका काम होता है जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके प्रोलिफरेशंस को रोकना होता है। ये काम करते हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करके, न्यूक्लियर से संबंधित जितने भी मटेरियल्स हो, चाहे इक्विपमेंट हो या टेक्नोलॉजी हो, उन सब के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने का एम जो है तो एनएसजी का रखा जाता है। एनएसजी के मेंबरशिप की बात करें तो एनएसजी में 48 मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया जो है तो इसका मेंबर
नहीं है। एनएसजी जो है तो प्रिंसिपल पे आधारित होती है, कंसेंसस प्रिंसिपल्स ऑफ कंसेंसस पर आधारित होती है। इनके डिसीजन लिए जाते हैं वो कंसेंसस के आधार पर लिए जाते हैं, सहमत के आधार पर लिए जाते हैं। इसका जो रोल होता है, ये न्यूक्लियर जो मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी है उसके इंश्योर करना है कि वो सही तरीके से ट्रांसफर हो और इसका मिसयूज ना हो। 1987 में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो तो गठन किया जाता है। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर से जनरेट होती है उसके जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको यह जिम्मेदारी दी गई है। 1988 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच एग्रीमेंट साइन होता है, प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी, यानी एक दूसरे कंट्री के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज है उसमें एग्रीमेंट होता है कि कोई भी कंट्री अटैक नहीं करेगी। 1998 में ऑपरेशन शक्ति होता है जिसको पोखरण सेकंड भी कहते हैं। पोखरण सेकंड जो होता है ये कोड नेम होता है सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया। इसको पोखरण राजस्थान में कंडक्ट किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा इंडिया ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपनी कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट किया, दिखाया विश्व को। इसको जो है तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको इसने वायलेशन ऑफ एनपीटी और जो अदर इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट्स हैं उनका वायलेशन माना और कंडेम्ड किया। फिर 2003 में इंडिया ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की जो है तो स्थापना की। ये जो है तो इंडिया में जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रखता है, इसको इंश्योर करना इस संगठन की जिम्मेदारी है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की। 2003 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपनाया, न्यूक्लियर पॉलिसी अपनाया और साथ साथ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की भी गठित की। जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है ये रिस्पॉन्सिबल है जो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम्स हैं उनके संबंधित जितने भी डिसीजंस हैं, कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशंस के डिसीजंस को लेने के लिए। इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो आउटलाइन करती है कंट्रीज की पॉलिसी को डेवलपमेंट ऑफ एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी इंडिया किस प्रकार न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेगा और कैसे न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करेगा, उनकी पॉलिसी है। तो इसके हम लोग प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के। पहला है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इंडिया जो है तो नो फर्स्ट यूज, यानी इंडिया कहती है कि कभी भी हम किसी भी कंट्री पे सबसे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले न्यूक्लियर यूज नहीं करेंगे पहले, लेकिन हम लोग इसका अटैक न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसको रिटेलिएशन के लिए, उसके बदले के लिए हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। डिटरेंस की पॉलिसी, इंडिया का मानना है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो किसी भी दूसरी अदर कंट्री को प्रिवेंट करता है कि वो हम इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना करें। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, मिनिमम क्रेडिबल मतलब इंडिया चाहता है कि जो ये न्यूक्लियर वेपन है वो इंडिया के मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस को इंश्योर करें ताकि जो वेपन्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री हैं वो इंडिया पर अटैक ना करें। रिटेलिएशन ऑनली, यानी इंडिया जो है तो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग रिटेलिएशन के लिए करेगा, बदले के लिए करेगा जब कोई कंट्री हमारे ऊपर आक्रमण कर देगी। न्यूक्लियर वेपन एज ए लास्ट रिसोर्ट, इंडिया तभी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगी जब रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के कोई अन्य साधन नहीं रहेंगे, अदर मीन्स नहीं रहेंगे या फेल्ड हो जाएंगे तब। नॉन यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी कि जो न्यूक्लियर जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनके खिलाफ इंडिया कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। नो यूज अगेंस्ट सिविलियन, इंडिया साथ साथ यह भी पॉलिसी अपनाता है कि जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर भी कभी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। कमिटमेंट टू डिसआर्मामेंट, इंडिया साथ ही साथ यह भी कमिटमेंट करता है कि हम ग्लोबल डिसआर्मामेंट को खत्म करना चाहते हैं, यानी जो भी वेपन्स है न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको या तो बहुत कम करें या तो पूरी तरह से समाप्त करने के पक्ष में है, लेकिन सभी कंट्री एक साथ करें तब। 2008 में इंडिया ने और यूएसए ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था, इसको 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ये सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोऑपरेशन करने के लिए किया गया था दोनों कंट्रीज के बीच। 2009 में इंडिया लॉन्चेस द आईएनएस अरिहंत, इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन, पावर पहली जो है तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन आईएनएस अरिहंत को जो है तो लॉन्च किया 2009 में। 2016 में इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया जापान के साथ, इसमें जो है तो न्यूक्लियर सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के लिए कोऑपरेशन करना था और इंडिया पहला एकमात्र ऐसा नॉन एनपीटी सिग्नेटरी कंट्री है जिसने जापान के साथ सिविल न्यूक्लियर डील किया हो।
2016 में जो है तो इंडिया कंप्लीट न्यूक्लियर ट्रायड, यानी 2016 में इंडिया ने न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट किया था। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है, अगर किसी भी कंट्री के पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उसको डिलीवर कर सके एयरक्राफ्ट के माध्यम से, लैंड बेस्ड मिसाइल के माध्यम से और सबमरीन के माध्यम से, तो उनको वो कंट्री न्यूक्लियर ट्रायड कहलाती है। इंडिया जो है तो न्यूक्लियर ट्रायड हुआ था कमीशन ऑफ आईएनएस अरिहंत के बाद। तो ये था हमारा इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी और इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वीडियो। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि शुड इंडिया रिव्यू इट्स नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इंडिया जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना के रखी है, क्या उसको रिव्यू करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए? क्योंकि बहुत कई एक्सपर्ट मानते हैं कि जो साउथ एशिया की कंडीशन है, जब इंडिया ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई थी तब से लेके अब तक में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुके हैं, कई अन्य कंट्रीज भी न्यूक्लियर वेपन्स पजेस करने लगी है। तो क्या इंडिया को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर बने रहना चाहिए, इसको बदलना चाहिए? ये आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।